तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने चैनल मैथ द गुरु के। स्टूडेंट्स, इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे 9th और 10th क्लास की जो सप्लीमेंट्री प्रिपरेशन है। वो स्टूडेंट्स जिनके लिए मैथ्स पास करना मुश्किल होता है, उनके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट 40 डेज़ के लिए मेरा साथ देना है और इंशाल्लाह इन 40 डेज़ के अंदर मैथ के 9th और 10th क्लास के जितने भी जो चैप्टर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, ऑल काइंड ऑफ नंबर का रियल नंबर्स। उसके आगे हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। डेफिनेशंस आप लोगों ने चैप्टर के एंड पे जो दी गई होती हैं वही याद करनी है। डेफिनेशंस लाजमी आती है पेपर में। आप कोई भी पास्ट पेपर उठा के देखेंगे, उसमें जो डेफिनेशंस हैं वो काफ़ी हद तक आई होती हैं। तो डेफिनेशंस एंड देन मल्टीपल चॉइस चैप्टर के एंड वाले, और अगर आपके पास पास्ट पेपर्स हैं तो कोशिश करना उनको भी आपने रीड आउट करना है। और आज जैसे कि हमारा फर्स्ट डे है, तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट डे में जस्ट फर्स्ट चैप्टर की ही तैयारी करनी है। आपने 10th क्लास को नहीं देखना, 9th क्लास के बाकी चैप्टर्स को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इसी को देखना। और इसमें याद करने के लिए डेफिनेशंस चैप्टर के अंदर भी होती हैं, और अगर हम बात करें एंड पे तो चैप्टर के एंड पे भी अवेलेबल होती हैं, और इसके अलावा बुक के एंड पे भी कुछ डेफिनेशंस मौजूद होती हैं। ये देखें हमारे पास, ये इसके रिव्यू एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस आ गए। ये आपने क्या कर लेना है, इसके बाद ये कुछ रिविज एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए गए होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर हम देखें तो सम टाइम कुछ ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव तौर पे डेफिनेशंस भी शामिल होती हैं। जैसे ये रैशनल नंबर आ गया, ज़ीरो है कि नहीं, ये हमने इसको एक्सप्लेन करना। इसके बाद स्टेप प्रोकोटोमिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, यानी उस प्रॉपर्टी का नेम लिखना है या उसको बयान कर देना है। तो इसी तरह बुक के एंड पे इस चैप्टर की जो डेफिनेशन है, ये बुक के अंदर से अगर हम बात करें वो आप लोगों ने तैयार कर लेने। कुछ हम की होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर की, ये देखें हमारे पास यहाँ पे 3 डेफिनेशन अवेलेबल हैं। पहली स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स, उसके बाद इरेशनल नंबर्स, एंड देन ये हमारे पास है दोनों का जो सम होता है वो रियल नंबर है। दिस सेट ऑफ रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल को क्यू से और इरेशनल को क्यू डैश से अगर हम शो करें तो दोनों को यूनियन आर से आर रियल नंबर है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई, देन आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ये उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं वो आ जाएंगी। स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पार्ट, और इसमें जस्ट हमने चूज़ करना है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। सिर्फ हमने प्रॉपर्टी का नेम लिखना और कुछ भी नहीं करना। सो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए हम पहले जाते हैं रैशनल और इरेशनल, उनको पढ़ते हैं डेफिनेशन, और साथ में ही इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है हमारे पास, वी नो दैट रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज, ऐसी कोई भी वैल्यू जिस पर हम स्टूडेंट्स इसे शो करें, क्यू से डिनोट कर सकें और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, पी ओवर क्यू। जहाँ पे पी और क्यू क्या है, ये बिलोंग करते हैं इंटीजर से। इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी नंबर थे वो इंटीजर्स कहलाते हैं, और जो डिनोमिनेटर है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखते जाएं तो कोई भी वैल्यू हो, 2/3, 3/5, 5/6, 7/9, किसी भी किस्म की कोई भी वैल्यू हो, वो क्या है स्टूडेंट्स, जो बटे की फॉर्म में, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर। दिस सेट ऑफ इरेशनल नंबर कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच कांट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स, जिनको हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स की फॉर्म में या क्वोशिएंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये देखिए इरेशनल नंबर अगर हम क्यू डैश से शो करें तो इसे हम इस तरह का नहीं लिख सकते, पी ओवर पी की फॉर्म में। ये अगर लिखा जाएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने इस नॉट इक्वल टू लिख दिया, यानी ये क्रॉस है, इस फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते। तो फिर हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स, और इरेशनल नंबर का जो यूनियन है वो क्या कहलाता है, द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू।
आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं। रैशनल रियल नंबर्स की रैशनल है और इरेशनल है। रैशनल नंबर की टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल की नॉन टर्मिनेटिंग ही आती हैं। अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा ये पार्ट आता है। पहली टाइप इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ये फर्स्ट टाइप है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रैशनल नंबर। इसकी फर्स्ट टाइप आएगी स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एनोमैन नंबर चिप को शो करने के लिए देता है। डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स अ डेसिमल नंबर विद अ फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट कोई भी करिए नहीं, जैसे 0.28 है। अब इसमें क्या डिस्कस किया गया, डेसिमल के बाद हमारे पास फिनिट नंबर है। फिनिट का मतलब होता है महदूद, जिसकी बात हो, जिसकी लिमिट हो। अब ये वाला है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और स्टार्ट में क्या है, ये बेसिकली है क्या, रैशनल नंबर है। उसके बाद इसकी कुछ अगर हम एग्जांपल्स देखें तो डिफरेंट दी है, 1/4 भी है, इसको फोन करें तो 0.25 है। इसी तरह बुक के अंदर काफ़ी एग्जांपल दें। कोई भी एक ऐसी वैल्यू हो जिस पर डेसिमल के बाद हमारे पास जो वैल्यू हो डेसिमल के बाद वो लिमिटेड हो, अनडिफाइंड, डॉट्स वगैरह ना हो उसमें, तो वो क्या होगी, रैशनल नंबर होगी और इसकी टाइप होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नेक्स्ट है रिकरिंग डेसिमल नंबर। हाँ जी, ऐसी कोई भी वैल्यू, पहले इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये है द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न। अब ये देखें, एक तो इनफिनाइट है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई वैल्यू है 0.777777 एंड सो ऑन। ये देखिए ये इनफिनाइट है, लामहदूद है। और दूसरी रिकरिंग है, यानी रिपीट हो रही है। दो चीज़ें इसमें हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग मेन इनफिनाइट और दूसरी रिकरिंग। तो ऐसी कोई भी अब वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो रैशनल नंबर होगी। और रैशनल नंबर की टाइप कौन सी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में चलें तो मेडिकल चॉइस है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आ सकती है इसमें से। इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 2 पॉइंट स्टूडेंट्स 353535। अब क्या है, डेसिमल के बाद वैल्यू रुक गई है, फिनिट नंबर है, महदूद है, इनफिनाइट नहीं है, तो क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। जस्ट हमने ये इस कॉन्सेप्ट में। लेकिन अगर हम गौर करें कि टाइप कौन सी थी, अभी हमने पढ़ा है जो डेसिमल के बाद वैल्यू फिनिट नंबर होती है, लिमिटेड होती है, महदूद होती है, और आगे आकर उसका सो नहीं होता, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो वो बेसिकली होते ही किसी टाइप रैशनल नंबर की, इसलिए हमने यहाँ पे रैशनल और इरेशनल लिखना है। लेकिन साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स और इसकी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। हमारे पास ये आ रहा है स्टूडेंट्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। डिफाइन कर लेते हैं डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी डेसिमल के बाद ये डेसिमल लगाया, स्टार्ट में 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, वही भी वैल्यू है। उसके बाद जो वैल्यू है ना वो क्या हो रही है, एक तो वो पैटर्न सेम नहीं है। जैसे मैं लिख देता हूँ 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 2 लिख देता हूँ, फिर 1 लिख देता हूँ, फिर 0 लिख देता हूँ, एंड साथ में सो ऑन।
दो चीज़ें अब यहाँ से तंग करूँगी। एक तो इनफिनाइट है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हम कह सकते हैं, जैसे इन ये देखिए इनफिनाइट आगे नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरी नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रही वैल्यू, वैल्यू डिफरेंट है और कंटिन्यू। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी जो वैल्यू डिफरेंस तो थी बट लिमिटेड थी, यहाँ पे अनलिमिटेड है, अनडिफाइंड, यहाँ पे डिफाइंड थी, इसलिए ये इरेशनल आ गई। अब ये हमने पढ़ लिया और साथ में इसकी कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स भी हैं, ट्रिक्स भी हैं याद करने के लिए। जदर के अंदर कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो प्रॉपर स्केयर ना हो, जैसे 3 है, 7 है, 9 तो प्रॉपर स्केयर है ना 3 का, इसके बाद 11 हम ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, इनका जो स्केयर रूट होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। फिर एक और चीज़, पाई जो है ये भी हमेशा इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसका आंसर भी इस कौन में आएगा। देन एक मैथमेटिकल टर्म है ई, एयोलर नंबर, ये भी हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। यस हमने चूज करना है, ये लाइन लिखी है रैशनल और यहाँ पे इरेशनल नंबर। हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसके मुताबिक आगे सॉल्व करते जाते हैं। फर्स्ट पार्ट 2.3335, ये क्या होगा, सीयर रैशनल में आएगा। 2 पॉइंट साथ में मैंने फर्स्ट लिख दिया है 2.353535। अब रीज़न क्या है, एक डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट नहीं हो रही और इनफिनाइट नहीं है, बस मेन चीज़ यही हम कह देते हैं, लिमिटेड है, तो ये रैशनल में आ गई। अगर इनफिनाइट होती, अनलिमिटेड होती, को फिर ये देता हमने था। उसके बाद सेकंड है 0.6 बार शो करता है, वैल्यू रिपीट हो रही है, इसे ऐसे लिखेंगे 0.666 एंड सो ऑन। और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग आ गई, वैल्यू रिपीट भी हो रही है और इनफिनाइट भी नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग यानी कि रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास 2.23606, थर्ड पार्ट है बट ये आएगा इस रैशनल में 2.2360667 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे गौर करें, डेसिमल, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2360, कोई भी जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, पैटर्न इसका सेम नहीं है और इन्फिनाइट भी है, तो ये इरेशनल आ गई। नेक्स्ट 7 का स्क्वायर रूट, फोर्थ पार्ट ये भी इरेशनल। नेक्स्ट 6th पार्ट इसका अगर हम देखें, पाई आ गया, ये भी इरेशनल। तो हमें क्या करना है, इनको इरेशनल दें। ये पार्ट यहाँ पे इसका समझने वाला है, ये इस साइड पे आएगा, मैं इसे साथ में थोड़ा सा सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। वैल्यू है 2 - 2 का स्क्वायर रूट इंटू 2 + 2 का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता है a + b a - b, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू। फर्स्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया सीनियर, तो ये बनेगा 4 - 2। हाँ जी, आंसर क्या आ रहा है 2 को। 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर में ही आएगा। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने टर्मिनल्स पे वन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर शो करना, कोई भी वैल्यू उसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना होता है, तो नंबर लाइन ये होती है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। कोई भी एक लाइन है, उसके सेंटर में हमारे पास 0 होता है, राइट साइड पे सेम डिस्टेंस पे पॉजिटिव डिजिट्स हम लिखेंगे 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड पे सेम डिस्टेंस पे नेगेटिव डिजिट्स लिखेंगे -1 -2 -3 -4। अब हमारे पास अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट है, तो वो है स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर रूट। 2 के स्क्वायर रूट को जब हम सोल्व करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.41 आता है। तो 1.41 हमें देखना यहाँ पे किस जगह पे अवेलेबल है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स 1.4 यानी 1.5 ये सेंटर पर गया, और सेंटर से थोड़ा सा पहले 1.4 आ गया। ये देखिए, ये सेंटर इससे पहले ही है, इसको हमने हाईलाइट करना है, और ऊपर हमने 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि हमने कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू देखनी है और लाइन के ऊपर देखना है कि वो प्लेस कहाँ पे करते हैं, उसकी जगह कहाँ पे बन रही है, तो वो
वहाँ पे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट कोई इस तरह और पार्ट कर लेते हैं, बाकी आपने सेम इसी तरह ही करने हैं। हम लेते हैं स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट, वैल्यू हम 2/3/4। हाँ जी, सॉल्व करते हैं। कोई अप्रोक्सीमेटली इक्वल ये देखें 4 2s आर 8 + 3 11/4। 11 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आंसर आएगा 2.75। सेम वही नंबर लाइन बनाएंगे। सोल्यूशन है इसका, सेंटर में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव डिजिट्स, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव डिजिट्स। हाँ जी, 2.7 कहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास? ये 3 और 2 के सेंटर पहले निकालेंगे, ये 2.5 है, फिर इन दोनों का सेंटर स्टूडेंट्स 2.75 है। यहाँ पे हमने सेम वही वैल्यू लिखनी जो क्वेश्चन में अवेलेबल है, 2/3/4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो वैल्यू है उसको हमने क्या करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन की फॉर्म में इसका आंसर देखेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं सेकंड पार्ट से। वैसे 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट में सिंगल डिजिट है, सेकंड में और थर्ड में 2 डिजिट हैं। मैंने इसका जो मुश्किल वाले यानी लास्ट इन दोनों में से कोई एक चूज़ किया। तो हमने क्या करना है, इस सिंपल वैल्यू को कसर की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में लेके आना है। 4 क्वेश्चन ही है, आसान है, मुश्किल नहीं इसे लेना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़र्ज करेंगे x के बराबर ले मंदे से 0.37 बार स्टूडेंट्स। अगले स्टेप में इसे एक्सपेंड कर लेंगे, 0.37 37 37 एंड सो। ठीक है, बार का मतलब है ये वैल्यू रिपीट हो रही इंफिनिटली। इक्वेशन 1 का नाम दे दें स्टूडेंट। अब इसी इक्वेशन को हमें देख रहे हैं डेसिमल के बाद, इशारिये के बाद 2 हिस्से हैं हमारे पास, तो हमें इसे 100 से ज़रब देना है। 100 से ज़रब दिया तो ये बन गया 100x, इधर 100 से ज़रब दिया तो ये बन गया 37.37 37 37 एंड सो है। इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। मसावत नंबर 2 में से 1 को माइनस किया तो ये बन गया स्टूडेंट 100x - x बराबर 37.37 37 37 एंड सो ऑन, माइनस ब्रैकेट में दूसरी वैल्यू लिखें 0.37 37 37 एंड सो। पहले सॉल्व करते हैं, ये बन गया स्टूडेंट्स 99 यानी 99x, और इधर आ गया ये इशारिये के बाद वाली सारी वैल्यू इधर भी अवेलेबल है, इधर भी है। ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उसमें से पीछे जस्ट 37 ही बचेगा। हमें चाहिए स्टूडेंट्स x। 99 इधर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाके तक़सीम हो जाएगा, के लिए नंबर आ चुका है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में भी हमें यही बताया गया था कि हमने ये कसर की फॉर्म में आंसर लिखना है, इसका फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हमें ये लिख दिया। इसका अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ 10 से ज़रब देना है, क्योंकि 3 होगा। जैसे ये इस 37 के बजाय 3 अगर अवेलेबल हो तो आपने 10 से ज़रब देना है, तो ये यहाँ पे होगा 10x, यहाँ पे 3.33 इस तरह से होगा, लेकिन वैल्यू है हमारे पास 4। सेकंड भी आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 के अंदर हमने क्या करना है, ये वैल्यूज़ दी गई हैं, इनकी जस्ट प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो प्रॉपर्टीज़ वैसे मैं इधर ही आपको बता दूंगा, लेकिन उधर हम चलें कोई एक आध उधर भी सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि आंसर किस तरह से लिखना है। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँगी, ये है एयर प्लस कोर, 2 वैल्यूज ब्रैकेट में, तीसरी सिंपल है, प्लस बी इज इक्वल टू है। फिर इसी तरह पहली सिंपल है और नेक्स्ट टू बी प्लस सी ब्रैकेट में। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी वैल्यू जिसमें 3 वैल्यूज़ हों और 2 ब्रैकेट में और 1 सिंपल हो, इसे बोलते हैं एसोसिएट। अब एसोसिएट में 2 चीज़ें होती हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट हैं, चारों साइंस हो सकते हैं, डिवीजन का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है इस वक्त वो एडिशन का है। सो हम क्या करते हैं, इसे लिखेंगे एसोसिएट प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम बाकी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं जल्दी से। हाँ जी, सेकंड है
जब भी दो वैल्यूज होंगी तो हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जैसे a प्लस बी बराबर है b प्लस ए है। नेक्स्ट माइनस हो रहा है, तो ये आ जाती है स्टूडेंट प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स से, यानी कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिसको ज़ीरो करने के लिए उसका कोई अपोजिट आ जाए। जैसे x है तो इसका अपोजिट माइनस एक्स है। इसमें बेसिकली ये ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, x प्लस इंटू माइनस एल्स, तो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी। इन्वर्स प्रॉपर्टी ये किसकी है, ये एडिशन की है। तो इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन की भी हो सकती है, या अगर हम किसी और की बात करें तो किसी भी सूरत में ये हो सकती है जो इसको क्या करे, ज़ीरो कर दे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू है ए बी प्लस ए सी। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ए बी और सी। लेटर्स हमारे पास तीन है, हरूफ तीन है, लेकिन वैल्यू की बात करें तो वैल्यू सिंगल ही है, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई का साइन होगा ना, ए बी सी डी जितनी मर्जी वैल्यूज़ हो जाएं, ठीक है, मल्टीप्लाई के साइन की वजह से ये क्या होगी, सिंगल वैल्यू काउंट हो। इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट पे सिंगल वैल्यू है और नेक्स्ट ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है दो वैल्यूज़ में तकसीम हो जाती है। तो a इंटू बी प्लस सी, ए बी से भी मल्टीप्लाई हुआ प्लस ए सी से भी हुआ, इसलिए ए बी प्लस ए सी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब एडिशन की तो एडिशन क्या कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, 16 प्लस ज़ीरो, ऐसी कोई भी वैल्यू जिसके अंदर कुछ ऐसा ऐड हो जाए कि उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग ना आए। जैसे हम बात करते हैं एक बच्चे के पास 10 रुपए हैं, एक और बंदा आता है वो उसे कुछ भी नहीं देता, वो जो कुछ भी नहीं है फ़र्ज़ करें वो ज़ीरो है, ठीक है, उसको वो 0 रुपीज़ दे रहा है, और तो रहेंगे तो उसके पास सेम वही 10 रुपये ही। या अगर हम बात करें उससे किसी ने कुछ भी नहीं लिया तो सेम वही है, वो क्या होगा, उसके जो अमाउंट थी वो सेम उसके पास रह गई है। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी होगी उसको बोलते हैं स्टूडेंट